राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। इनमें से मध्य प्रदेश तो पहले से ही बीजेपी के पास था, लेकिन उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को कांग्रेस के हाथों से छीन लिया है। इस चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी ने किसी लीडर को मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि वो पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। इस जोरदार जीत ने यह साबित कर दिया कि साल 2013 से देश में जिस मोदी ब्रांड की लहर चलना शुरू हुई थी वो अब भी बरकरार है। देखिए, जो मॉडर्न लीडरशिप है उसमें एक फैक्टर होता है जो लीडर प्रयोग करता है, स्टनिंग इंपैक्ट, अचानक चौंकाने वाला इंपैक्ट। आपने देखा कि सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया गया कि एमएलए का चुनाव लड़ो। एक तो ये पक्ष था, दूसरा ये था कि कोई भी शिवराज सिंह ऐसा व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में जो दूसरा चेहरा, मोदी के बाद जो चेहरा होगा वो शिवराज सिंह होंगे, लेकिन उनको भी मार्जिनलाइज कर दिया गया। तो शायद बीजेपी में ये और मोदी के रिजीम में ये है कि स्टनिंग इंपैक्ट रखो। आप देखेंगे कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी वो चेहरा बदल दे, क्योंकि ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं कि कोई लीडर इतना बड़ा कद्दावर नेता बन जाए जो कि कहीं उसकी मकबूलियत बिल्कुल अलग हो। लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में बीजेपी की बढ़त ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अभी भी बीजेपी के रथ पर ही आगे बढ़ रही है। मोदी का मैजिक बरकरार है और उन्हीं ने फायर ब्रांड चेहरे के एग्जिट पोल से लेकर खोखले दावों को किनारे कर दिया है। बीजेपी ने किसी भी राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा आगे नहीं किया। हर किसी को लग रहा था कि बिना चेहरे के भला बीजेपी जनता के बीच कैसे जाएगी, लेकिन एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री यानी बीजेपी के कप्तान को नहीं संभाली। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियों, जनसभाओं, रोड शो और अपने संबोधनों के जरिए न सिर्फ जनता से संवाद किया, बल्कि प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों को कन्वर्ट करने में भी अहम भूमिका निभाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पीएम मोदी रैली, रोड शो राज्यों में पीएम मोदी ने कुल 42 रैलियां की, जो अपने आप में उनके कद, लोकप्रियता और उनकी दृढ़ता को स्पष्ट करता है। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा रैली और रोड शो राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए। इन राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर का भी डर था। एमपी में भी पीएम मोदी ने 15 रैलियां की। इंदौर जैसे मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर में पीएम मोदी का शानदार यादगार रोड शो रहा। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पीएम मोदी ने 15 रैलियां करी, रोड शो और जनसभाओं में हिस्सा लिया। बीकानेर का रोड शो काफी चर्चा में रहा। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी और यहीं से तय हो गया था कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया था, लेकिन नतीजों में उसका असर दिखा नहीं। तब कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी फैक्टर की अपनी सीमाएं हैं, और जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो यहाँ स्थानीय विधानसभा चुनाव की आती है तो यहाँ स्थानीय चेहरे मायने रखते हैं। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ब्रांड मोदी फिर चमका है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ये 3 राज्य वो हैं जहाँ की लगभग सभी लोकसभा सीटें भी बीजेपी ही जीतती आ रही है। 2019 में बीजेपी ने इन राज्यों में 65 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीत ली थी। लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी ब्रांड मोदी फिर से चमकेगा।